बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ मोहम्मद उमर बुज़दार हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। काश्तकार भाइयों, आज हम पोटाश की कमाद में अहमियत के बारे में बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये कब डालनी चाहिए। किसी भी दूसरी फसल की तरह कमाद को भी 3 अहम बड़े खुराकी अज्जा ज़रूरत होते हैं, यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश। फास्फोरस का जो सोर्स है, फास्फोरस डीएपी से, एसएसपी से, टीएसपी से ली जा सकती है और इसी तरह नाइट्रोजन जो है हम यूरिया से, अमोनियम नाइट्रेट से और अमोनियम सल्फेट से हासिल करते हैं। जबकि पोटाश का जो सोर्स है वो एसओपी है या एमओपी है। मेरे बहुत सारे काश्तकार फास्फोरस और नाइट्रोजन की अहमियत को जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे काश्तकार ऐसे भी हैं जो पोटाश की तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं। काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि कोई भी फसल हो, खा वो कमाद हो, चावल हो या फिर कपास हो, मूंगफली हो, आलू हो, मकई हो, कोई भी फसल हो, ये उस वक्त तक फास्फोरस और नाइट्रोजन नहीं ले सकते जब तक इनकी जड़ों में पोटाश नहीं होगा। यानी अपटेक करने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस को अपटेक करने के लिए पोटाश ज़रूरी होता है। पोटाश की अदम मौजूदगी में पौधे ये खुराकी अज्जा इस्तेमाल नहीं कर सकते। फास्फोरस और नाइट्रोजन के साथ साथ दूसरे जो अज्जा सगीरा होते हैं जिसे पौधे की इंतहाई अहम ज़रूरत होती है पौधे की, जिनमें कैल्शियम है, जिंक है, बोरान है, आयरन है, मैग्नीशियम है वगैरह वगैरह, ये भी पौधा उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक ज़मीन में पौधे की जड़ों में पोटाश मौजूद ना हो। काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि पौधे के जो पत्ते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। खुराक बनाने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का अमल, खुराक बनाने का अमल उस वक्त तक तेज़ नहीं होता जब तक इसमें पोटाश मौजूद ना हो। यानी पोटाश कैटलिस्ट के तौर पर, अमल अंगेज़ के तौर पर काम करता है। ये फोटोसिंथेसिस के अमल को तेज़ करता है। इसी तरह पोटाश ही है जो पौधे की जड़ों से पानी को ऊपर पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। काश्तकार भाइयों, पोटाश पौधे को खुश्क साली के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने में मदद करती है। यानी अगर पोटाश नहीं होगी तो पौधा या हमारा जो गन्ना है वो खुश्क साली का मुकाबला नहीं कर सकता। पोटाश ही है जो गन्ने के तने में, यानी गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा करने की सलाहियत पैदा करता है और इसी तरह गन्ना जो है खुश्क साली का बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकता है। पोटाश की मौजूदगी में ही गन्ना नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है और जब नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है तो गन्ने की बढ़ोतरी होती है और जब अच्छी बढ़ोतरी होती है, अच्छा गन्ना होता है तो काश्तकार की पैदावार बढ़ती है। काश्तकार भाइयों, आपने बहुत सारे काश्तकारों को ये कहते हुए सुना होगा कि डीएपी की मिकदार भी पूरी दी गई है, नाइट्रोजन यानी यूरिया की मिकदार भी पूरी दी गई है, लेकिन फिर भी उनका गन्ना जो है बढ़ोतरी नहीं कर रहा। तो इसकी वजह ये होती है कि उस फील्ड में पोटाश नहीं होती, क्योंकि पोटाश, पहले जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पोटाश ही है जो गन्ने को फास्फोरस और नाइट्रोजन उठाने में मदद करती है। इसलिए ऐसे फील्ड जहां हमारा खेत बावजूद इसके कि हमने डीएपी दी हुई है और नाइट्रोजन भी दी हुई है, फिर भी नहीं उठ रहा, फिर भी गन्ने की बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो वहाँ पोटाश की कमी होती है। तो पोटाश देकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। काश्तकार भाइयों, पोटाश गन्ने में मजबूती लाता है, ये इसको गिरने नहीं देता, इसमें लाजिंग नहीं होती। जब लाजिंग नहीं होती, जब गन्ना गिरता नहीं है तो इसकी क्वालिटी भी कायम रहती है और उसमें शुगर की मिकदार जो है, शुगर की जो रिकवरी है वो भी अच्छी रहती है। इस तरह हमारे काश्तकार भाई को मिल में, जो हमारी शुगर मिलें हैं, वहाँ बहुत अच्छा रेट मिलता है। काश्तकार भाइयों, मैं पोटाश को एक ट्रैफिक पुलिस का दर्जा देता हूँ। जहाँ खुराक की जिस वक्त ज़रूरत होती है, ये पोटाश ही होती है जो फसल के उन हिस्सों तक खुराक पहुँचाती है।
जब गन्ने में भराई हो रही होती है तो इसकी सारी की सारी खुराक जो होती है वो पत्ते में तैयार होती है। अब पत्ते वाली खुराक को गन्ने में ले आना पोटाश का ही काम होता है। अगर हमारे फसल में मुनासिब, खेत में, ज़मीन में मुनासिब पोटाश की मिकदार होगी तो वो मिकदार जो है उतना ही मुनासिब मिकदार पत्ते में होगी, और यही पत्ते वाली खुराक पोटाश जो है वो गन्ने की भराई के लिए ले आएगी। काश्तकार भाइयों, पोटाश जो है वो हमारी फसल को मौसमी हालात से भी बचाती है। यानी मौसमी हालात अगर सख्त हो जाएं तो उनसे फसल मुतासर नहीं होती। गर्मी से भी बचाती है और सर्दी से भी बचाती है। गर्मी और सख्त सर्दी में पौधे की जो बढ़ोतरी होती है वो रुक जाती है। अगर हमारी ज़मीन में पौधे की जड़ों में मुनासिब मिकदार में पोटाश होगी तो बढ़ोतरी वो नहीं रुकेगी और पौधा चलता रहेगा। पोटाश वो वहद खाद समझ लीजिए या वहद खुराकी जोज़ है जो पौधे में बीमारियों के ख़िलाफ़ और कीड़ों मकोड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत लाती है। काश्तकार भाइयों, आपने देखा होगा जब हमारी फसल पकने वाली होती है या पक चुकी होती है तो गन्ने में लंबाई को रुख क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, और हमारा काश्तकार भाई ये समझता है कि मेरे गन्ने का वज़न ज़्यादा है, मेरे गन्ने में शुगर ज़्यादा है। असल में ये जो क्रैक्स आते हैं या जो दरारें होती हैं ये पोटाश की कमी की वजह से होती हैं, और इस वजह से पौधे की या गन्ने की जो है क्वालिटी भी मुतासर होती है। गन्ना बीमारियों का शिकार हो जाता है और आगे जाकर शुगर मिलों में गन्ने की जो कीमत है वो कम लगती है। तो काश्तकार भाइयों, ये वो बातें थी जो बतानी थी आपको कि पोटाश की गन्ने में क्या अहमियत है। अब आते हैं कि गन्ने में पोटाश देना कब चाहिए। बिजाई के वक्त जब आप सियाड़ें या फिर खेलियाँ बना रहे होते हैं उसमें डीएपी डालते हैं और साथ ही आप पोटाश भी डालते जाएं। इसकी वजह यह है कि जब हमारा नन्हा सा पौधा जड़ें निकालेगा तो उसको सबसे पहले फास्फोरस की ज़रूरत होती है, और ये फास्फोरस सप्लाई करने में जो मदद करेगा वो पोटाश ही होगी। क्योंकि अगर पोटाश होगी तो फास्फोरस हमारा जो पौधा है वो जड़ों के ज़रिए ले पाएगा। अगर पोटाश वहाँ पे मौजूद नहीं होगी तो पौधा जो है वो जड़ों के ज़रिए फास्फोरस नहीं लेगा और इस तरह उसकी बढ़ोतरी रुक जाएगी। जब पौधा बाहर आता है तो उस वक्त पौधा बिल्कुल नफीस सा होता है, नन्हा मुन्ना सा होता है। उस वक्त उस पर फोटोसिंथेसिस का अमल भी हो रहा होता है, साथ साथ कीड़े मकोड़े और बीमारियों का भी हमला होने का खदशा होता है। तो ये पोटाश ही होती है जो हमारे पौधे को इब्तदाई स्टेजेस में भी बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से महफूज रखती है और आगे चलकर इसकी बढ़ोतरी में भी मदद करती है। तो काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि पोटाश को भी डीएपी की तरह, फास्फोरसी खादों की तरह बिजाई के वक्त ही डालना चाहिए। उसके बाद डालने से पोटाश इतना असर नहीं रखती जितना कि बिजाई के वक्त रखती है। तो ये बातें आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी इसका फ़ायदा पहुंच सके और आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आ सके। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।